तो हाँ जी, हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी और वो स्टार्ट करेंगे हम एंटीबायोटिक्स में, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, या कोई भी इससे रिलेटेड फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम के लिए, इवन द सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होती है उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स कवर करे गए हैं। ओके जी। तो एंटीबायोटिक्स या कोई भी ड्रग हो उसका क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको पहले रिकॉर्ड किया था बट आवाज़ नहीं आने की वजह से अब इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो एंटीबायोटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली बेस्ड है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से कि वो कैसे काम करती है। कुछ ड्रग्स जो है इनहिबिट सेल वॉल बैक्टीरिया। इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया इज डन बाय फर्स्ट ऑफ बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में आती है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, स्कार्बापीनम, मोनोबेक्टम। ये बीटा लैक्टम कैटेगरी के अंडर आती है। इसके अलावा वेंकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन और बेसिट्रासिन ये भी हैं जो इनहिबिशन करती है सेल वॉल सिंथेसिस का। इसके अलावा ड्रग्स विच कॉजेज द लीकेज इन सेल मेम्ब्रेन्स आर पोलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, बेसिट्रासिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। ये वो ड्रग्स हैं जो सेल वॉल मेम्ब्रेन का लीकेज करती है। 3 बार टिक का मतलब है भाई मैं तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दो बार में आवाज़ ही नहीं है, तो ध्यान रखना होता है हर चीज़ में। बेसिक चीज़ें भी परेशान करती है कभी। तो तीसरा जो तरीका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो तीसरा है वो है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने वाली जो ड्रग्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड लिनेजोलिड। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन एंड लिनेजोलिड्स आर ड्रग्स विच स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ख़त्म नहीं होता है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो कोज करती हैं मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के प्रोसेस को स्टॉप कर देती है जिससे परमिबिलिटी कम हो जाती है, जिसमें आती हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफाम्पिसिन। डीएनए जाइरेज को स्टॉप करने वाली ड्रग जो है वो सिप्रोफ्लोक्सेसिन है, जिसको फ्लोरोक्विनोलोन्स कहा जाता है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर वाले मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस को स्टॉप कर देती हैं। वो है सल्फोनामाइड्स, सल्फोन्स, ट्राइमेथोप्रीम, पायरेमेथिमिन एंड पी अमीनोसैलिसाइलिक एसिड एंड मेट्रोनिडाजोल। ये ड्रग्स हैं जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड हो रखे हैं। अब अपन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्शन कर रही है। जैसा कि हमने देखा कि बीटा लैक्टम जो ड्रग्स हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिशन करती है, तो यहाँ पे सेल वॉल सिंथेसिस को ये स्टॉप कर देती है। उसके बाद में हमने देखा कि सेल वॉल लीकेज कौन करता है, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का लीकेज जो है वो पोलीमिक्सिन करता है एंड एम्फोटेरिसिन बी करता है। ये ड्रग्स जो हैं वो सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन का लीकेज करती है, पोलीमिक्सिन। इसके अलावा बेसिट्रासिन और कोलेस्ट्रीन भी है। मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप करने वाले ड्रग्स हैं सल्फोनेमाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रीम। ये जो ड्रग्स हैं वो मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया को स्टॉप करती है, जैसे पैबा से डीएचएफए एंड डीएचएफए से टीएचएफए का जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप कर देती है ये सल्फोनेमाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रीम। प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने वाली जो ड्रग्स हैं जो 30S और 50S को स्टॉप करती है, ये जो ड्रग्स हैं 30S राइबोसोमल यूनिट को स्टॉप करने वाली ड्रग्स टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। 50S राइबोसोमल यूनिट को स्टॉप करने वाली मैक्रोलाइड एंड क्लिंडामाइसिन। दीज आर द ड्रग्स विच स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस। एंड ड्रग्स विच स्टॉप सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, पहला तो डीएनए जाइरेज को स्टॉप करेगी वो है क्विनोलोन्स। जो आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप करेगी वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, है ना। ये ड्रग्स होती हैं। इसको हमने उसके हिसाब से भी देख लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से भी। अब कुछ 150 ग्राम बातें हम बैक्टीरियल सेल के बारे में भी जान लेते हैं कि उसके स्ट्रक्चर कैसे होती है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जो ड्रग एक्शन करती है जिन जिन चीज़ों पे उनकी नॉलेज हम ले लेते हैं। तो बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो यूनिट होती है सेल की और वो बनती है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट जो है पेप्टिडोग्लाइकेन कैसे बनाता है, इसमें होती है NAM, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये 2 यूनिट्स होती हैं जो आपस में क्रॉस लिंकिंग करती है पेप्टाइड बॉन्ड से
और पेप्टाइड बॉन्ड से क्रॉस लिंकिंग करने के बाद में ये पेप्टिडोग्लाइकेन बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बीच पढ़ाई में ये चलो पूजा करते हैं क्या है, तो एक्चुअली मैं बात कर रहा था म्यूरामिक एसिड के बारे में, तो वहाँ पे मेरे से मरमरिक एसिड निकल रहा था, तो मैं बता रहा था कि भाई एक कोमा, एक वर्ड, एक छोटी सी चीज़ से कैसे डेफिनेशन और वर्ड्स का मतलब बदल जाता है। जैसे कि चलो पूजा करते हैं, चलो पूजा करते हैं, क्या है, चलो पूजा करते हैं, एक है चलो पूजा करते हैं। एक कोमा जो है उसकी पोजीशन चेंज होते ही इसका डेफिनेशन बदल गई। चलो पूजा करते हैं, चलो पूजा करते हैं। अब चलो पूजा करते हैं का मतलब चलो पूजा कोई काम करते हैं, है ना, अश्लील है ये लोग। और ये है चलो पूजा करते हैं कि चलो पूजा आरती करते हैं, है ना, वो वाली। अरे आरती और पूजा लड़कियों के नाम नहीं, आराध्या, अरे मतलब वही यार, हाँ ठीक है समझ गए ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाली। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि भाई जो NAM और NAG जो है, NAM एंड NAG जो है आपस में क्रॉस लिंकिंग करेंगे विद पेप्टाइड बॉन्ड्स, और पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ में क्रॉस लिंकिंग करने के बाद में ये पूरी स्ट्रक्चर बनती है ना। इसी जगह को हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। यहीं पे पेनिसिलिन जो आके अपना एक्शन करती है। अब पेनिसिलिन की बात करें तो यहीं पे पेनिसिलिन का छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन जो है डेलेनिन जो स्ट्रक्चर है उसकी मिमिक करती है, उस स्ट्रक्चर को मिमिक करती है और स्टॉप क्रॉस लिंकिंग ऑफ द NAM एंड NAG। इस हिसाब से स्ट्रक्चर को प्रोहिबिट करती है, इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन को रोक लेती है। तो हम पढ़ रहे थे सेल वॉल सिंथेसिस को रोकने वाली ड्रग्स के बारे में, मतलब उसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आती है बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स। कौन सी आती है, बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स। तो भाई बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स तो आती है, लेकिन इसका मेरे को बताओ तो सही कि इसके अंदर कौन कौन आता है। तो इसमें सबसे पहले तो पेनिसिलिन आती है, उसके बाद में सिफेलोस्पोरिन आती है, उसके बाद में कार्बापिनम आती है, और उसके बाद में मोनोबेक्टम आती है। ये सारी जो हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबेक्टम, ये सारी ड्रग्स जो हैं वो बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। तो हमें इसके रिंग के बारे में कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। अब इसकी रिंग के बारे में बात करें तो ये है इसकी रिंग, इसकी कंप्लीट रिंग में नाइट्रोजन पाया जाता है एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। अब इसको बीटा लेक्टम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीटा कार्बन पे नाइट्रोजन अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसको बीटा लेक्टम रिंग कहते हैं, है ना। ये हो गई भाई इसकी स्ट्रक्चर होने के बाद में हमें बता दो कि पेनिसिलिन क्या होती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक्स में हम पढ़ रहे हैं जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है। उसमें हम पढ़ रहे हैं कि भाई बीटा लेक्टम कौन सी है, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि भाई पेनिसिलिन कौन सी है। समझ में आ गई बात, इतना क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। हाँ मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मेरे को तो समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन बहुत खतरनाक है भाई। तो पेनिसिलिन का फाउंडर कौन है, सबसे पहले पेनिसिलिन को ढूंढने वाला भाई अपना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलिन का सोर्स जो है, पेनिसिलिन के सोर्स दो है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एंड पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। अब पेनिसिलिन बोलती है कि भाई मैं किसी का क्लासिफिकेशन हूँ तो मेरा तो क्लासिफिकेशन होना ही चाहिए। तो ठीक है भाई, आपका भी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। पेनिसिलिन क्लासिफिकेशन जैसे ही करते हैं तो हम बड़े बूढ़ों को सबसे आगे रखते हैं, तो बड़े बूढ़े आगे आ जाते हैं नेचुरल पेनिसिलिन में आती है पेनिसिलिन जी। मतलब जैसे ही बड़े हो जाते हैं कोई भी तो हमें उन्हें इज्जत देनी पड़ती है, तो इज्जत देनी पड़ती है तो हमने उनके आगे जी लगा दिया। तो पेनिसिलिन जी सबसे नेचुरल, सबसे ओल्डेस्ट और एसिड लेबाइल होने की वजह से इसको हमें हमेशा IV ही यूज़ करना पड़ता है। अब पेनिसिलिन जी तो चलो इज्जत से बोल दिया, पटेल जी इज्जत से बोल दिया, असली नाम तो बता दो। इसका नाम है बेंजिल पेनिसिलिन इसका नाम है ना। और ये सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। सिफिलिस के लिए ये है ड्रग ऑफ चॉइस। तो बड़े बूढ़े से बात करने के बाद में हमने कहा कि भाई बीटा लेक्टमेज इनहिबिटर भी एक क्लासिफिकेशन है। बीटा लेक्टमेज इनहिबिटर कौन कौन सी हैं, साल्बेक्टम, टेजोबेक्टम, क्लेवोनिक एसिड। फिर हमारे पास आती है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल हो गई तो फिर सेमी सिंथेटिक तो बनना जरूरी है। तो सेमी सिंथेटिक जैसे ही बनी उसमें बनी एसिड रेजिस्टेंट। हमारी नेचुरल जो पेनिसिलिन जी जो थी वो एसिड लेबाइल थी, तो सबसे पहले हमने बनाई पेनिसिलिन वी
जो कि एसिड रेजिस्टेंट थी। अब पेनिसिलिन भी तो इज्जत से हमने बोल दिया, इसका नाम क्या था, इसका फिनॉक्सी मेथिलीन पेनिसिलिन, ये इसका नाम था, फिनॉक्सी मेथिलीन पेनिसिलिन, फिनॉक्सी मेथिलीन पेनिसिलिन, फिनॉक्सी मेथिलीन पेनिसिलिन इसका नाम था। उसके बाद में पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट आ गई। ये जो नाम है ये वो हैं जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बनाता है अपनी बॉडी के अंदर, तो उनका नाम दे दिया पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। अब पेनिसिलिन जो बना दिया वो बैक्टीरिया में पेनिसिलिन को काम नहीं करने देता, तो उसका रेजिस्टेंट हमने बताया मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, है ना। फिर उसके बाद में हमारे पास वही एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाली पेनिसिलिन, तो हमने कहा कि हाँ जी भाई नाम बताओ, बोले ना अभी तो क्लासिफिकेशन करो। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन का जब हम क्लासिफिकेशन करने गए तो हमें मिला कि इसके जो रिंग है उसमें हम कुछ ग्रुप्स जो एडिशनली ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी बदल जाती है, और उसमें सबसे पहले आती है अमीनो पेनिसिलिन। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, बिकाम्पिसिलिन, अमीनो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, अमीनो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन एंड बिकॉम्पिसिलिन। उसके बाद में कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बासिलिन, ट्राइकार्सिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन की बात करें तो पाइपेरिसिलिन, ये पाइपेरिसिलिन है भाई, पाइपेरिसिलिन और मिरोलिसिलिन। ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में हम बोले कि भाई तेरी शक्ल तो दिखा दे, पेनिसिलिन की इतना क्लासिफिकेशन लेके बैठी है तो तेरी शक्ल तो बता दे। तो शक्ल दिखाने जब गई तो सबसे पहले बीटा लेक्टम रिंग आ गई। सबसे जो बीटा लेक्टम रिंग आई उसके जो उस बीटा लेक्टम के साथ साथ में हमने थायजाइड रिंग भी ऐड कर दी। अब बीटा लेक्टम और थायजाइड रिंग मिलके पेनिसिलिन बनाती है। अब लेकिन बोला भाई पेनिसिलिन तो नाम नहीं हो सकता इसका, कोई आपके आधार कार्ड वाला नाम भी बताओ, कि आधार कार्ड में तो हमें नाम चाहिए। तो हमने कहा कि ये लो जी आधार कार्ड वाला नाम, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, ये हमारा आधार कार्ड वाला ऑफिशियल नाम है। प्यार से आप मेरे को पेनिसिलिन बुला दो, लेकिन 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड मेरा आधार कार्ड वाला नाम आपने रख दिया। ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ कि हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसे काम करती है। जैसे कि हमें थोड़ा सा पता ही है कि सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप करती है, आगे हमने इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो बीटा लैक्टमेज के द्वारा बनता है, जो कि बैक्टीरिया में बनता है। तो बीटा लैक्टम के तरफ इसका रेजिस्टेंस बन जाता है, जिससे इसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। ये मैंने बता ही दिया। पेनिसिलिन जी को जो है हमेशा आईवी यूज़ करते हैं क्योंकि एसिड लेबाइल होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने इंक्लूड किया है। प्रोलोंग्ड एक्शन, अब भाई इसका कोई भी अगर रेजिस्टेंस बनाए तो हम इसमें प्रोलोंग्ड एक्शन भी तो देंगे, तो इसमें हम ऐड करते हैं प्रोबेनेसिड। हम ड्रग्स को देते हैं प्रोबेनेसिड्स के साथ में, जो कि अल्टीमेटली सिफेलोस्पोरिन्स ही हैं। ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का ट्यूबुलर सीक्रेशन कम कर देते हैं। अब जैसे ही ट्यूबुलर सीक्रेशन कम होगा तो इनको टाइम ज़्यादा मिलेगा, अपनी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, एक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन डेप्थ करते हैं कि भाई सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप तो करते हैं, पर करते कैसे हैं तो अल्टीमेटली ये क्रॉस लिंकिंग को स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग को स्टॉप करते हैं डी एलेनिन टर्मिनल का क्लीवेज करके, और उसी के साथ साथ में ट्रांसपेप्टिडेशन को स्टॉप करते हैं एस ग्लाइसिन चेन को रिड्यूस करके। यूज़, अब हम देखते हैं कि भाई हमारी पेनिसिलिन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ही यूज़ होती है पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, फेरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, स्कारलेट फीवर, इसी के साथ साथ में रूमेटिक फीवर और बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। फेरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, स्कारलेट फीवर, रूमेटिक फीवर, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, अरे नाम क्या था, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, पढ़ने में नहीं आ रहा, याद होंगे हमें। इसके अलावा न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस भी होते हैं। न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस में कौन से यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस में, सिफिलिस में और लेप्टोस्पोरोसिस में, डिप्थीरिया, टिटनेस, एंथ्रेक्स। मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, एंथ्रेक्स, सिफिलिस। अच्छा, सिफिलिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, पेनिसिलिन जी, बड़े के। आगे चलते हैं हमें पता चलता है कि ये प्रोफाइलेक्सिस में भी काम आती है, कि सब सही है, सब समझने की बात है कि लेकिन ये क्या बीमारी है प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस ये है ए ट्रीटमेंट विच इज गिवन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम एनी डिजीज, बीमारी होने से पहले ही काम में ले लो भाई। तो रूमेटिक फीवर,
बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस और एग्रेनुलोसाइटोसिस। इन तीनों के प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम इन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या है, इसमें सबसे पहला तो स्किन इरिटेशन या रिएक्शन आ जाएगा और एनाफिलेक्सिस आ जाएगा। एनाफिलेक्सिस क्या होता है ज़रा मेरे को बताना। अब हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन जान लिया है, पेनिसिलिन को जान लिया है जो कि बीटा लैक्टम में आती है, और पेनिसिलिन का हमने क्लासिफिकेशन जान लिया है। ओके।